हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट मैप बनते हैं, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। और ये जो मैप की वीडियो है, इसमें सारे मैप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैंने आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर जो आपके मिड टर्म में आ रहे हैं वो सारे चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। यदि आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, उन चैप्टर की वीडियो को जाके अच्छे तरीके से देखना है, ताकि आपको चैप्टर जो है डिटेल में सही से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आप पेपर से पहले, एग्जाम से पहले एक वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में कवर कर दिए। यानी कि आपको एक ही वीडियो मिलेगी जिसमें आपका चैप्टर 1 2 3 4 सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। और ठीक इसी प्रकार से मैंने एक ही वीडियो में, यानी वन शॉट वीडियो में, आपके चारों चैप्टर के एमसीक्यू भी करा दिए, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। ये सारी वीडियो वो हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो दो दो तीन तीन बार देख कर जाना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं, तो 4 चैप्टर में से ही आपको मैं मैप कराने वाला हूँ, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और हमारी वेबसाइट पे भी आपको सारे नोट्स जो हैं मिल जाएंगे। वेबसाइट पे आपको क्या करना है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आएगी। उसमें आप क्लास में, अपनी 11th क्लास में जाके, सब्जेक्ट में जाके नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में से एक आपका इंपॉर्टेंट मैप बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ है इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उर, ठीक है, ये नगर था। उरुक, मारी, ये सब नगर थे, ठीक है। सुमेर, बेबीलोन, दजला, फरात, इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके ये 3 है। ये 3 आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब लास्ट ईयर के देखे तो मुझे कोई इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है। यही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आज तक, और यही आगे भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। एक बार आप वर्ल्ड का मैप देखो, क्योंकि आपके पेपर में जो मैप आएगा ना वो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझना है, वर्ल्ड के मैप में जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसे समझिए। देखिए, ये भारत है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। भारत में अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो आपको इधर पाकिस्तान दिखाई देगा, सॉरी, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पाकिस्तान दिखेगा। फिर आप और आगे जाते हो तो आपको अफगानिस्तान दिखेगा। फिर और आगे जाओगे तो ईरान दिखेगा, ठीक है, और इराक, यानी कि भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर चौथे नंबर पे जाओगे तो आपको इराक दिखेगा। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, वो इराक से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी जगह मैंने अभी आपको दिखाई वो सब इराक में ही पड़ती है। तो आपके पेपर में इस मैप को जूम कर दिया जाएगा और आपको केवल इतना ही मैप दिखाया जाएगा, वर्ल्ड मैप नहीं आएगा, केवल इतना मैप दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसमें पूछ लिया जाएगा, जैसे कि देखिए, ये आपके सामने जूम कर दिया मैप को और केवल इराक, ईरान के आसपास वाला क्षेत्र ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको वो सारी जगह दिखाई दे रही है। जैसे उर दिखाई दे रहा है, ये नगर था, उर हो गया, उरुक हो गया, बेबीलोन हो गया, उसके बाद मारी नगर हो गया, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। फिर आपके यहाँ पे देखोगे दजला नदी हो गई, ये फरात नदी हो गई, और इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। इधर की साइड आप आ रहे हो तो ईरान है, ठीक है। और यहाँ पे आप, अगर आप इस साइड में देखोगे तो आपको बगदाद भी दिखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो, याद करने का एक तरीका है, आपको ये 4-5 जगह के नाम ही याद रखने हैं, यही आपके मैप में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका उर था, ठीक है, उसके बाद ऊपर उसके उरुक है, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो बेबीलोन है, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो मारी है, और मारी के ऊपर 2 नदियां बह रही है, एक दजला हो गई और एक फरात हो गई, ठीक है, ये 2 नदियां हो गई। और बेबीलोन के थोड़ा सा ऊपर देखोगे बगदाद है। बगदाद पूछ लिया जाए तो ठीक है, वरना ज़्यादातर आपसे यही चीज़ें पूछी जाएगी। तो ये क्रम में है। इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखो, आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पे उर है, उर से थोड़ा ऊपर जाते हो उरुक आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो बेबीलोन आता है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर थोड़ा सा और आगे जाओगे बेबीलोन से तो मारी आ जाएगा, और मारी के ऊपर आओगे तो दजला और फरात नदी हो जाएगी, और ठीक है। और ये उरुक के इधर की साइड में देखोगे तो आपका बगदाद हो जाएगा। अब वापस से क्या करते हैं, इसको मैप में देखते हैं। मैप में वापस से देखो, देखो ध्यान से, उर हो गया,
उरुक हो गया, बेबीलोन हो गया, यहाँ पे बगदाद है, ठीक है। लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं तो मारी हो गया, मारी के ऊपर दजला और फरात नदी आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में ऐसा मैप आएगा तो आपको याद रखना है, ये जो नदी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये फारस की खाड़ी जो है, ये पानी वाला हिस्सा जो है, इसके जस्ट ऊपर आपको उर रख देना। जैसे ही आप उर रखोगे वैसे ही आप सारी चीज़ें कर दोगे। उर हो गया, उरुक हो गया, बेबीलोन हो गया, मारी, दजला, फरात, बगदाद, इतना सा ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे और लिख कर याद रखोगे तो आपको आसान लगेगा। बस यही आपका पहले चैप्टर में से मैप बनता है। इसके बाद अगर हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं तो यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। सेकंड चैप्टर में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम आते हैं, वो देखने हैं। जैसे कि स्पेन का भी जिक्र है इसमें, इटली का जिक्र है, ठीक है, तुर्की, सीरिया, इराक, मिस्र, सऊदी अरब, ठीक है, ये कुछ। और यहाँ पे एक जगह है अर्मेनिया। तो ये कुछ जगह जो है इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पेपर में मैप कुछ इस प्रकार से आता है, ध्यान से देखो एक बार मैप को, ये आपकी एनसीईआरटी में से लिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, आपको विजिबल होगी सारी चीज़ें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब इस मैप में से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो इस तरीके का मैप आएगा। आपको एक तो मकदूनिया याद रखना है, फिर ये जो कुस्तुनतुनिया है ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे रोम याद रखना है, ठीक है। आप इधर आओगे तो आपको रोम हो गया। रोम के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट था वो आपसे अफ्रीका वाले हिस्से में ये ट्यूनेशिया याद रख सकते हो, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें ही पूछी जाती है, और गॉल आपसे जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये आपको कुछ जो नाम है ये याद रखने हैं। ध्यान से मैप को एक बार देख लेना पेपर से पहले, ठीक है। बस एक बार इन चीज़ों को देख लेना, नज़र मार लेना इस पर, पेपर में आता है तो आपको याद रहेगा। तीसरे चैप्टर पर आ जाओ, इसमें तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इसको देखो, इसमें काराकोरा इंपॉर्टेंट है, मॉस्को यानी रूस इंपॉर्टेंट है, तुर्फान हो गया, हेरात हो गया, बल्क हो गया, मर्व हो गया, ये 4-5 जगह है। अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मैप आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। इस तरीके से देखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो एक बार, भारत है, ये आपको भारत दिख रहा है। भारत से आप ऊपर की तरफ जाओ तो ये आपको मंगोल साम्राज्य दिखेगा। इसमें हमको क्या क्या याद रखना था, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम हो गया। फिर दूसरा क्या था, तुर्फान हो गया, ठीक है। ये मंगोलिया जो थे इन्होंने यहाँ पे अभियान चलाए थे, चाइना में भी ये बार बार आक्रमण करते रहते थे, हमने पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर। फिर हमको मर्व देखना था, ठीक है। इसके अलावा बल्क देखना था, हेरात देखना था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। और मॉस्को, यानी जब आप रूस की तरफ जाओगे तो मॉस्को। तो ये कुछ जगह के जो नाम हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। अगर इस तरीके का मैप आएगा तो आप कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीज़ों को याद रखना है। आप इसको उसी क्रम में लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो, आप यहाँ पे काराकोरम लिख लो, फिर तुर्फान लिख लो, ठीक है। फिर इनको जोड़ते हुए आगे बल्क लिख लो, हेरात लिख लो, मर्व लिख लो, मॉस्को लिख लो। इस तरीके से अगर आप बनाओगे 3-4 जगह के नाम तो आपको मैप आते ही आपको याद आ जाएगा और आप लिख सकते हो। चौथा देखो, फोर्थ चैप्टर में से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गॉल फ्रांस, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। स्पेन आपको याद रखना है, ये वैसे खासकर ये यूरोप का मैप है। लास्ट जो चैप्टर है इसमें यूरोप का मैप है, और यूरोप को याद करना वर्ल्ड मैप में सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। यूरोप के अलावा कुछ होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन यूरोप बहुत आसान है। फ्रांस, गॉल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इटली में रोम हो जाता है, वेटिकन हो जाता है जो कि रोम में ही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। याद रखना ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कई बार बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। अब देखो, अगर वर्ल्ड के मैप में हम देखें तो ये भारत है, भारत से पश्चिम में जाओगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये आप मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हो। लेकिन जब इसको पार कर जाओगे आप, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के जो ऊपर है ये आपका यूरोप है, और इसमें हमको यूरोप ही याद रखना है। यूरोप में क्या क्या याद रखना है, देखो ये फ्रांस हो गया जो गॉल वाला हिस्सा था, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे तो आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन, इंग्लैंड कह सकते हो। फिर इसके नीचे आपको स्पेन दिखाई देता है, यहाँ पे इटली है, इटली में आपको रोम दिखेगा, रोम में आपको वेटिकन दिखेगा, ठीक है। वेटिकन भी अगर आए तो इटली वाले रोम में ही आपको लिखना है। ऑस्ट्रिया ये रहा, ये 4-5 नाम आपको याद रखने थे, ये सारे के सारे हमने क्या करा है मैप में देख लिया। अब देखो पेपर में क्या होता है, पेपर में ना वर्ल्ड मैप नहीं दिखाएंगे आपको, वर्ल्ड मैप आपको ये कट करके आएगा वर्ल्ड मैप में से। जैसे मान लो पूरी दुनिया में बहुत सारे, ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको 7 तो उसमें महाद्वीप दिख जाएंगे, तो 7 महाद्वीप थोड़ी देखेंगे। जैसे आपको यूरोप से क्वेश्चन पूछा है तो यूरोप को ऐसे काट के दे देंगे। अब देखो यूरोप आपके सामने काट के दे दिया। यूरोप में अभी हमने क्या पढ़ा था, ये गॉल यानी ये फ्रांस वाला हिस्सा था, फ्रांस के ऊपर क्या था, इंग्लैंड था। वापिस से देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
देखो ये हमने फ्रांस पढ़ा था, फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड वाला हिस्सा था, वही चीज़ें हैं, बस इसको काट के दे दिया। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको स्पेन दिखेगा। देखो अगर हम यहाँ पे फ्रांस से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो स्पेन दिखाई दे रहा है, यानी कि इन्होंने क्या करा, मैप को ऐसे काट के आपको दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पेपर में आएगा। अब देखते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रिया आपकी इधर की साइड है। ठीक है, इटली में आओगे तो इटली में रोम आएगा, रोम में ही वेटिकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो यहाँ पे आपके जो 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर के मैप बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, यही आएंगे। बस यही है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी अगर आपने मैप अच्छे से नहीं देखा है, अच्छे से नहीं सीखा है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे जल्दी जल्दी बताया है, आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी में जाके एक बार मैप को देख लो, बस उस पर अच्छे तरीके से नज़र मार लो, तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। पेपर से पहले याद करके जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। जब भी हमारी लाइव वगैरह होती है तो आपको वहीं पे सारी अपडेट मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।